श्रृंगार गौरी मामले पर भी याचिकाएं जो दायर की गई थी, आज इस मामले में भी सुनवाई होनी है। कल हड़ताल की वजह से आज सुनवाई होनी है। प्रदेश व्यापी अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से आज इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी रोहित और अवैस जुड़े हुए हैं। अवैस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और रोहित हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके पास आते हैं। रोहित, किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से काम बंदी है अधिवक्ताओं की, आज बेहद अहम दिन, सुनवाई होनी है। निश्चित रूप से आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 3 जो प्रमुख याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई है और उसके अलावा कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी आज जमा करनी है, क्योंकि 2 दिन का समय मिला था और कल जो है, कल यानी अगले दिन हड़ताल है। 20 तारीख को भी हड़ताल है, कल भी हड़ताल थी, कल भी, यानी बीच में आज का दिन मिला है। लिहाजा आज कमीशन की रिपोर्ट को सबमिट करने के साथ साथ 3 अहम मुद्दों पे जो 3 नई याचिकाएं पड़ी थी 16 तारीख को, उसमें भी आज सुनवाई होनी है। पहला था तो शासकीय अधिवक्ता की तरफ से था, जो कुछ मस्जिद के अंदर सुविधाओं की बात कर रहे थे। दूसरा दो हिंदू पक्ष की तरफ से था। उसमें एक में कहा गया था शिवलिंग में दर्शन पूजन के अधिकार दिए जाए, भोग लगाने के अधिकार दिए जाए। और एक वादी पक्ष की तरह था, उसमें उन्होंने फिर से कमीशन करके कुछ और भी दीवारें जो मिली हैं वहाँ पे, उनको तोड़ के उसके अंदर सर्वे की बात की गई। तो ये 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिन पे आज सुनवाई होनी है। जी रोहित, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर इस वक्त कोर्ट के बाहर? अभी तो कोर्ट खुला भी नहीं है। 10 बजे के बाद से ही लोग आना शुरू होते हैं, तो 11 बजे के बाद थोड़ा गामा गामी की स्थिति शुरू होती है। जी रोहित, और अवैस भी इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं लगातार। रोहित, अवैस आपके पास हम आएंगे। अवैस, आज ये सुनवाई होनी है और कल, चलिए दोनों ही सहयोगियों से हमारा संपर्क टूट गया है। आज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और आज हाई कोर्ट में भी इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। कल हड़ताल की वजह से आज इस मामले में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर याचिकाएं दर्ज की गई थी और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने निचली अदालत से जारी मस्जिद परिसर में सर्वे के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक और मूर्तियों के अवशेष मिले थे। इस पर लगातार हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा था और ये बात कह रहा था कि हमारा पक्ष बेहद मजबूत है और आज इसको लेकर ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। 11 बजे के बाद ये सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को भी संरक्षित रखने का निर्देश दे दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद में इसलिए हुआ जमी शरीद है और इधर बाद में वो जो विशाल सिंह जी को भी बनाया गया था और दूसरे जो थे प्रताप जी, अभय प्रताप, हाँ हाँ हाँ। तो किस तरह की रिपोर्ट होगी, क्या अंदाजा है आपको? देखिए, पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं और आगे ईश्वर कृपा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, वो शिवलिंग है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए। तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे। दूसरी चीज़, फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता है। आप जहाँ भी कहिए पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जहाँ जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊँचा होता है। यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज़, किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडरमल जी मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश दी थी और दोनों के बीच में लगभग 83 से लेकर 90 फीट की दूरी है। आज किस चीज़ पर बहस होनी है? अब जो विशाल सिंह जी जो देंगे उस पर होने हो। हाँ, रिपोर्ट, हाँ हाँ। जो दूसरी याचिका दायर की गई है, हम लोग क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए तो देखे कि
उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक आई, इसमें लगता है शिवलिंग 100 लगभग 100 से फीट ऊंची हो गई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि ये जो है दीवार, करेंगे आप लोग क्या आज यह दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी तरफ से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ, जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है, वो हम मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करे। और यही विजय सूत्र ज्ञान वापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। ये जो आप लोग के आज 2 मामलों पर सुनवाई है, हाँ। तो रिपोर्ट पेश होगी। हाँ। और दूसरा मामला, दूसरा रिपोर्ट पेश होगी, दूसरा वही दीवार हटाने का मामला है जो महिलाओं ने दाखिल किया। हाँ, जो चार वादी महिला, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक। इन्होंने दिया है कि आज हाँ। वो दीवार हटाई। हाँ। दीवार हटाई। आज इसकी पर सुनवाई है। हाँ, और सभी वादी महिलाएं माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी। हाँ, सभी उपस्थित रहेंगी, आप खुद। हम खुद भी उपस्थित रहेंगे। अच्छा, ये जो कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ। सीधा नंदी के सामने वो दिखाई दे रहे हैं, जो आज विश्वेश्वर का जो शिवलिंग कह रहे हैं। हाँ। शिला है, वो इसी समय का है या कब का है ये? देखिए, ये पहले का है ना, जो सफाई हो रही सब पहले का है। सत्यम किम, सत्य की ही विजय होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे आने वाला दिन स्पष्ट कर देगा। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। तो उसमें वजू खाने हटाने का भी आज याचिका है। हाँ, वो भी तो है। आगे जो शौचालय है उसको भी हटाने की मांग है। तो बाबा का अपमान हो रहा था, ये आप लोगों ने देखा उसमें? हाँ, हमको उस देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति पे हमें क्या देखे, मतलब कि जो वजू कर रहे हैं, पैरों के पानी देख करके बाबा के पास जा रहे, हमारे रोंगटे जो है खड़े हो जाते। हमको लगता कि याद है देवादिदेव, हम कैसे जिंदा हैं, जैसे जल्दी से जल्दी बाबा को मुक्त कराएं। हमको यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। पहले दिन आपको देखा हमने, आपने कहा कि बाबा मिल गए, तो आपके आंखों में आंसू टाइप था, तो क्या देख करके कुछ इस तरह का? बिल्कुल, हम जैसे ही देखे, देख के लगा कि यह जो है न्याय हो रहा है हिंदू समाज के साथ, हिंदू भावनाओं के साथ, मंदिर समर्थकों के साथ। हे देवाधिदेव, जल्दी आप मुक्त हो। जो 8 अगस्त 1916 तक जो औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया था हमारा ध्वंस आराध्य स्थल, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। ये जानबूझ करके अपमान किया जा रहा था। हाँ, मुस्लिम समाज की उनकी रीत नीति, उनके अटकाने भटकाने लटकाने और उनकी रवैया को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। हम जो है, हम उनके झांसे में आने वाले अब नहीं हैं। हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है, हमारे संतों और महंतों के आशीर्वाद से भी आशीर्वाद है, हम उठ खड़े हुए हैं। अब हम जो है, और बाबा हमारा विजय होगी, मंदिर समर्थकों की विजय होगी और नंदी की प्रतीक्षा समाप्त होगी। तो याचिकाकर्ता सोहन लाल को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष लगातार मामले को अटकाने भटकाने की कोशिशों में लगा हुआ है। हमारे दावे मजबूत हैं और हम अपनी बात मजबूती के साथ अदालत में रख रहे हैं और हमें पूरा न्याय मिलेगा। हिंदू समाज अब उठ खड़ा हुआ है।